तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो मलेशिया राष्ट्रीय दिवस ये अभी 31 अगस्त को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इसे मलेशिया का इंडिपेंडेंस डे भी कहते हैं। मलेशिया इंडिपेंडेंस डे 1957 में मलेशिया ब्रिटिशर से आज़ाद हुआ था। और कब आज़ाद हुआ था? 31 अगस्त को। इसीलिए मलेशिया हर साल 31 अगस्त को अपना मलेशिया राष्ट्रीय दिवस मनाता है। इसे मलेशिया इंडिपेंडेंस डे यानी कि मलेशिया स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं। अच्छा, मलेशिया तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट। और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। अब अगस्त का मंथ कंप्लीट हो गया है और अगस्त में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। यहीं पे आप याद कर लो कि 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और विश्व अंगदान दिवस इम्पोर्टेंट है, ये है विश्व अंगदान दिवस। अच्छा, 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस मनाया गया। 17 अगस्त को इंडोनेशिया, गैबोन और अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस मनाया गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। ये इस बार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इसकी शुरुआत इसी साल से हुई है। 2024 में पहली बार ये 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। अच्छा, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया। और अभी 31 अगस्त को मलेशिया राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो अगस्त में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफायती एरो लाउंज का शुभारंभ किया? तो केरल के चीफ मिनिस्टर ने कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत के सबसे किफायती एरो लाउंज का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केरल तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। अच्छा, केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया। IAS के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना है। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई। अच्छा, केरल में अनाईबुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है। अच्छा, केरल में शांत घाटी है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। और केरल में थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार भी मनाया जाता है और ओणम भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय होगा? तो जो विस्तारा एयरलाइन है अब इसका एयर इंडिया में विलय हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसी 12 नवंबर को विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय हो जाएगा और विस्तारा एयरलाइंस की जो टिकट्स हैं वो भी अब एयर इंडिया की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होकर बुक होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ट्रांसजेंडर आमिर महतो को पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO। तो झारखंड में ट्रांसजेंडर आमिर महतो को पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये है आमिर महतो। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के अभी नए गवर्नर कौन बने हैं? संतोष गंगवार। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुई। BHEL को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की। झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया। संतोष कुमार गंगवार ये झारखंड के अभी नए राज्यपाल बने और झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सैनन गैब्रियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये हैं सैनन गैब्रियल, ये वेस्ट इंडीज की तेज गेंदबाज हैं और अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला? तो टीबी सोमनाथन ने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं टीबी सोमनाथन। ये अब राजीव गौबा की जगह नए कैबिनेट सचिव बने हैं। अच्छा, संजीव रैना ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए। राजेश नाम्बियार को नास्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केली मोहन टुर्लियर ये USISPF यानी कि US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। अमरदेव सिंह भाटिया ने नए DPIIT सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया और DPIIT की फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। M सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेव डी मिशन नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया? तो अभी महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने वधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र में किया है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अच्छा, ये जो वधावन पोर्ट है ये यहाँ पे है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात है तो अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार वाघ नख ये लंदन से मुंबई लाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनिक को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की जिसमें 12th पास को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारक को 8,000 रुपये और स्नातक डिग्री वाले को 10,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया और प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना की नींव रखी। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीणा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं अमृतलाल मीणा। ये हैं अमृतलाल मीणा और यही बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार।
बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया और देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निलंबित किया है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को अभी ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ब्राजील, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? लूला डा सिल्वा। कौन है? लूला डा सिल्वा। अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ब्राजील से अभी अपना स्टाफ हटाया था, लेकिन अब ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित कर दिया है। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पेस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सेटियो वल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता? तो ये नेपाल के पर्यटन बोर्ड ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और कल मैंने आपको बताया था कि भारत में केरल पर्यटन ने ये PATA गोल्ड अवार्ड जीता था। अब इसमें नेपाल के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए ये PATA यानी कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड जीता है। तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? KP शर्मा ओली। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में ये सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया और उनकी जगह पे अब नए प्रधानमंत्री बने हैं KP शर्मा ओली। एक्चुअल में ये जो पुष्प कमल दहल प्रचंड थे ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया और अब इनकी जगह KP शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया और गाई यात्रा उत्सव ये नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। आपको पता है जितनी भी सरकारें होती हैं इनका एक एडवर्टाइजमेंट का बजट होता है। अभी तक ये बजट जितने भी न्यूज़ चैनल होते थे उन पर खर्च करते थे, उनको ऐड देते थे, फिर वो न्यूज़ चैनल उन एड्स को रन करते थे। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। इसमें क्या होगा, जैसे जो ट्विटर पर इन्फ्लुएंसर है यानी कि एक्स पर जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनको सरकारी योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पैसा देगी, जिससे कि वो सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं। ऐसे ही यूट्यूब है, फेसबुक है, यानी कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल।
अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को डिक्लेयर किया गया। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया अस्मिता वुसु लीग ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पूत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया? तो ये गोवा में लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, 23 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसी के साथ आप याद रखिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और गोवा स्थापना दिवस अगर आपसे पूछ ले तो ये 23 मई को मनाया जाता है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। अच्छा, गोवा के काजू को जीआई टैग मिला। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ए बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव ये गोवा में शुरू हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट को फ्री किया है और गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माइम विलेज का अनावरण किया। अच्छा, गोवा में वोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं और गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी ने कहा 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की? तो ये जैसलमेर में चालू की है। एनटीपीसी ने जैसलमेर में 160 मेगावाट की सौर क्षमता चालू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो ये अपने देश भारत और सऊदी अरब ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। अच्छा, सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अभी सऊदी अरब रूसी अल कहतानी इनको पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भेजा, यानी कि सऊदी अरब ने पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। रूसी अल कहतानी ने सऊदी अरब की तरफ से पार्टिसिपेट किया, यानी कि पहली बार सऊदी अरब से किसी ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया गया। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया और सऊदी अरब ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया? तो ये भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारतीय सेना ने डिफेंस पेंशनर, वेटरन और उनके परिवारों की मदद के लिए ये प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को
छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो